Assalamu alaikum dear viewers. I hope you are doing well. Today we will solve exercise 2.5. लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ टाइप्स है लॉगरिदम की जो कि आपको स्टडी करना ज़रूरी है. वो समझ आ जाएगी तो देन उसके बाद आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं आपकी बुक पेज नंबर 34 के ऊपर ये लिखा हुआ है कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिदम. तो ये आपके पास बेसिकली टू टाइप्स हैं लॉगरिदम्स की, जिसको जो है वो एक का नाम है कॉमन लॉगरिदम एंड नेचुरल लॉगरिदम. इसके बाद ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बता रही हूँ. इसमें से कोई भी 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है पेपर में. ये देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है लॉग टाइप. लॉग टाइप में फर्स्ट लॉग है फर्स्ट टाइप है जिसको कहते हैं कॉमन लॉगरिदम एंड सेकेंड इज़ नेचुरल लॉगरिदम. कॉमन लॉगरिदम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रिज लॉगरिदम एंड नेचुरल लॉगरिदम इज़ आल्सो कॉल्ड नेपेरियन लॉगरिदम. कॉमन लॉगरिदम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है जो हम लोग पहले भी लिखते रहे हैं. जब भी 2.3 2.4 सॉल्व की है तो उसके अंदर हम लोगों ने यही वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ की है और ये एक्चुअली क्या था कॉमन लॉगरिदम था. इसकी बेस जो है वो 10 है. बेस का मतलब है कि ये जो हमने लॉग लिखा है इसके यहाँ बेस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ. जब कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो ये आपने ऑब्वियस है यहाँ पर कि ये आपने इसको 10 कंसीडर करना है. इसकी बेस 10 है और इसका नाम है कॉमन लॉगरिदम. नेक्स्ट आपके पास क्या है नेचर ऑफ बेस. तो इसको जो इसकी ये बेस है बेस 10 है, इस बेस की नेचर क्या है. इस बेस की नेचर ये है कि ये रैशनल नंबर है. 10 इज़ अ रैशनल नंबर. और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. प्रॉपर्टीज़ में देख रहे हैं आपके पास क्या है लॉग ऑफ 1 अगर लेंगे तो 0 आएगा हमेशा. ये नेचुरल लॉ की बात कॉमन लॉ की बात हो रही है. कॉमन लॉगरिदम अगर लेंगे 1 का तो 0 आएगा. 10 का लेंगे तो 1 आएगा. एंड अगर आपके पास ये तो पावर की प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल लॉगरिदम और नेपेरियन लॉगरिदम. इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है एल एन ऑफ एक्स. ये बेसिकली क्या है इसकी जो बेस होती है वो ई होती है. ई एक कांस्टेंट नंबर है. जैसे हमारे पास पाई कांस्टेंट नंबर होता है इसी तरह से ई भी कांस्टेंट नंबर है. लेकिन हम इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स. अगर लॉग की यहाँ बेस नहीं लिखी हुई इट मीन्स कि 10 है और ये कॉमन लॉगरिदम है. अगर एल एन लिखा हुआ है इट मीन्स ये नेचुरल लॉगरिदम है और इसकी बेस ई है. और ई की वैल्यू ये होती है 2.71828. ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आपके पास क्या है नेचर ऑफ बेस. तो बेस आपके पास ई है और ई आपके पास क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है. तो इट मीन्स ये इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट हमारे पास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. एल एन ऑफ 1 अगर लेंगे तो 0 आएगा. लॉग ऑफ 1 भी 0 है और एल एन ऑफ 1 भी 0 है. कॉमन लॉगरिदम या नेचुरल लॉगरिदम दोनों में से 1 के ऊपर कुछ भी अप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा हमेशा. अब आपके पास क्या था लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1. इसकी बेस 10 थी इसलिए 10 पे क्या आंसर दे रहा है 1 दे रहा है. इसकी बेस ई है तो ई के ऊपर ये क्या आंसर देगा 1 देगा. ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट लास्ट वन प्रॉपर्टी इज एल एन ऑफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से भी देख लें कि जो भी आपके पास एक्स पावर होगी अगर ये लॉग कॉमन लॉग की बात है और ये इसकी बेस 10 है तो 10 कैंसल आउट हो जाएगा और एक्स जो भी पावर होगी वो आंसर में आ जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है ये हमारे पास नेचुरल लॉग है और इसकी बेस ई है इसलिए ई की पावर में अगर एक्स होगा यहाँ कोई भी नंबर होगा वो जो पावर होगी वही एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी. ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ऐसे ही ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये अभी आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम. तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जी तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ लॉज है लॉगरिदम के जो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट लॉ इज़ प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ में आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास लॉग है और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे क्योंकि इसका नाम प्रोडक्ट लॉ है. तो सिंपली आपने क्या करना है लॉग ऑफ ए फर्स्ट नंबर पे लॉग अप्लाई करना है एंड सेकंड नंबर पे लॉग अप्लाई करना है. और मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाना बल्कि एडिशन का साइन लगाना है. ये आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन लॉ या प्रोडक्ट लॉ. नेक्स्ट आपके पास है पावर लॉ. इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ. ठीक है नेम भी आपने याद रखने हैं प्रोडक्ट लॉ. नेक्स्ट आपके पास क्या है पावर लॉ. पावर लॉ में आपके पास क्या है यहाँ पे कोई भी नंबर है और उसकी पावर है अगर तो आपके पास क्या हो जाएगा ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी और लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख लेंगे. एन टाइम्स लॉग ऑफ एक्स जो भी यहाँ पर पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी. तो इसको कहते हैं पावर लॉ. थर्ड वन इज़ क्वोशंट लॉ. क्वोशंट लॉ में आपको पता है कि डिवाइड होता है. क्वोशंट होता है एक जो है फ्रैक्शन होती है. यहाँ पे मैं कह लेती हूँ कि दो नंबर हैं जो डिवाइड हो रहे हैं. जब इनके ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए
माइनस लॉग ऑफ बी। तो आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट लॉ में यहाँ पे प्लस आता है और कोशेंट लॉ में यहाँ पे माइनस आता है। कभी भी आपने इनको डिवाइड में नहीं लिखना, यहाँ पे फाइनल आंसर में माइनस करना है हमेशा। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ बेस लॉ। इसका नाम लिख लेती हूँ, दिस इज कोशेंट लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, बेस चेंज हो रही होगी। तो चेंज ऑफ बेस लॉ में यहाँ पे अगर मैं लिख लेती हूँ, सपोज यहाँ पे बी है और यहाँ पे एम लिख लेती हूँ, तो तब मैंने क्या करना है, इसकी बेस अभी बी है तो बेस को मैंने चेंज करना है। बेस को चेंज कैसे करना है, आपने यहाँ पे लिखना है लॉग ऑफ, ये एम आ रहा है, एम ऊपर आ रहा है, एम ऊपर लिख लिया, एंड बी नीचे आ रहा है तो बी नीचे लिख लिया। अभी बेस मैंने कोई भी नहीं लिखी, दोनों लॉग में से किसी की बेस नहीं लिखी। यहाँ पे आपने खुद से बेस एक लगा देनी है, जो भी आप बेस लगाएंगे वो दोनों में सेम लगाएंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो बेस एक्चुअली पहले बी थी और अब ए मैंने लगा दी है। कोई भी नंबर आप यहाँ पे खुद से दोनों पे बेस लगा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, बेस चेंज हो रही है। ये और कोशेंट लॉ डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों ने इनको दोनों को मिक्स नहीं करना। कोशेंट लॉ में आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिंपली, और जो है वो ये पहले कोशेंट होता है, बाद में कोशेंट नहीं रहता। जबकि चेंज ऑफ बेस लॉ में पहले कोई कोशेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है जब इसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है देन कोशेंट बन जाता है, और सेकेंडली इसके अंदर बेस जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 में से यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिदम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, लॉज ऑफ लॉगरिदम यूज़ करने हैं और इनको एक्सपैंड करके लिखना है। मीन्स के प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, लॉग ऑफ 9t। अब 9 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर कौन सा लॉ लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ टी, और इसके साथ आपने लिखना भी है कि आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है, प्रोडक्ट लॉ, विच इज़ लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सेकेंड पार्ट इज लॉग ऑफ 59 बाई एस। यहाँ पे आप लोग कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 59 माइनस लॉग ऑफ एस। ये आपके पास आंसर आ गया, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। इसके नीचे भी आप लोगों ने लिख लेना है कोशेंट लॉ, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि ये एक कोशेंट है, मीन्स के 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई होगा और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5pq स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ xy क्यूब। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 5p एंड q स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सिमिलरली x और y क्यूब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा और हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q स्क्वायर। सिमिलरली ये माइनस एज इट इज़। अब इन दोनों पे भी प्रोडक्ट लॉ लगेगा, आप ब्रैकेट लगा लेनी है आप लोगों ने ताकि साइन में मिस्टेक ना हो। लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y क्यूब। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, लॉग ऑफ 5 एज इट इज़ प्लस लॉग ऑफ p एज इट इज़, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये पावर आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे पावर लॉ लगेगा। पावर लॉ क्या था कि ये पावर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा 2 स्टार्ट में, देन लॉग ऑफ q एज इट इज़। अब ये q बन गया है, q स्क्वायर नहीं है, इसकी पावर स्टार्ट में आ गई है। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस, यहाँ पे अगेन पावर लॉ हम लगा सकते हैं इसी स्टेप में, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 लॉग ऑफ y। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं वो आप लोगों ने सामने मेंशन करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोडक्ट लॉ लिखना है, यहाँ पे आप लोगों ने कोशेंट लॉ लिखना है, सॉरी यहाँ पे कोशेंट लॉ लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लिखना है और यहाँ पे पावर लॉ लिखना है। ये तीनों लॉज आप लोगों ने सामने सामने मेंशन करते जाना है। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, स्क्वायर रूट मीन्स कि यहाँ पे पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे 1/2 पावर आ जाएगी।
53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। अब आपको नज़र आ रहा है कि होल के ऊपर पावर है। जैसे ही पावर होल के ऊपर आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा लॉ लगाएंगे, पावर लॉ लगाएंगे, और 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। अब इसकी जो पावर है वो रिमूव हो जाएगी क्योंकि पावर हमने स्टार्ट में लिख ली है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉ कौन सा यूज़ हो रहा था, लॉग ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग ऑफ एक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एन और एक्स ही यूज़ करें, कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, बस आपको लॉ याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इट मीन्स हम क्वेश्चन लॉ लगाएंगे 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि लॉग ये दोनों के साथ आएगा, 53.3 माइनस लॉग ऑफ 46.4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। जी, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई होल पावर नहीं है, इट मीन्स पावर लॉ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वोशंट है, तो क्वोशंट लॉ सबसे पहले यूज़ करेंगे। जी, तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। क्वोशंट लॉ क्या होता है, आपके पास लॉग लिखना है, आपने न्यूमरेटर एज इट इज़ 5 स्क्वायर टी स्क्वायर a raised to power 1/3, दिस इज न्यूमरेटर, माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4.4 t एंड b क्यूब। ये आपके पास इस तरह से आपने लिखना है, लेकिन ये जो b क्यूब है ये क्यूब रूट से बाहर है, ये आपने बात याद रखनी है, ये क्यूब रूट के अंदर नहीं है। जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास पावर है सबके ऊपर, तो पावर लॉ लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले पावर लॉ जो है वो सबके ऊपर सेपरेट है, इसलिए हम पावर लॉ पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम कौन सा लॉ लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ a raised to power 1/3 माइनस, अब आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा लॉ लगाना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ लगाना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग मल्टीप्लाई पे जो है वो प्रोडक्ट लॉ लगा लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है आप लोगों ने ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4.4 t प्लस लॉग ऑफ b क्यूब। जी, तो आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे 4.4 t का मतलब है कि 4.44 एक अलग नंबर है और उसके साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले इसकी जो पावर है मीन्स के क्यूब रूट है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसको अगर जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर लॉ लगाते हैं सबके ऊपर, ये 2 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 2 लॉग ऑफ 5 प्लस 2 लॉग ऑफ t प्लस 1/3 लॉग ऑफ a माइनस, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट का मतलब है कि यहाँ पे होल पावर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 स्टार्ट में लिख लेते हैं, 1/3 पावर लगा रहे हैं हम लोग, और ये बन जाएगा 4.4 t एज इट इज़, एंड सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लॉग ऑफ b। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, बाकी तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो 4.4 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट लॉ लगा के सेपरेट करना है, और सेकेंडली ये ब्रैकेट ओपन करनी है, ये माइनस साइन अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 लॉग ऑफ 5 प्लस 2 लॉग ऑफ t प्लस 1/3 लॉग ऑफ a माइनस 1/3 लॉग ऑफ 4.4 again minus 1/3 log of t and minus 3 log of b। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों के ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा दिया है, और 1/3 दोनों के साथ था तो दोनों के साथ आ जाएगा, लेकिन इस टर्म के साथ 1/3 नहीं आएगा। जी, तो ये है इसका फाइनल आंसर। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 5 है ये इंडेक्स है बेसिकली, तो ये 5th रूट है इस होल के ऊपर। 5th रूट मीन्स कि ये इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर में क्या लिखेंगे, 1/5, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने एज इट इज़ क्वेश्चन में से पिक करके लिख देना है, d² एंड d6 एंड b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्वोशंट लॉ लगाएंगे, लेकिन क्वोशंट लॉ लगाने से पहले पावर लॉ लगाना पड़ेगा। 1/5 आ रहा है तो 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा, एंड
log of 7 square t cube p डिवाइडेड बाय d6b स्क्वायर। और ये हमारे पास आंसर नहीं, सॉरी, ये इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया। इसमें हम लोगों ने पावर लॉ लगाया है। पावर लॉ लगाने के बाद ये जो 1/5 है ये तो साथ ही चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कौन सा लॉ लगाना है? कोशेंट लॉ लगाना है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शन। जी, तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस लॉग ऑफ d6b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? 1/5 एज इट इज। अब हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि 7 स्क्वायर टी क्यूब एंड पी ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 7 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस लॉग ऑफ पी माइनस, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोगों ने कौन सा लॉ लगाना है? प्रोडक्ट लॉ लगाना है, लॉग ऑफ d6 देन लॉग ऑफ b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1/5 एज इट इज। अब हम लोगों ने सब के ऊपर पावर लॉ लगाना है, क्योंकि पावर सब पे आ रही है, तो पावर लॉ लगाने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ 7 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ t प्लस लॉग ऑफ p माइनस 6 टाइम्स लॉग ऑफ d माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ b। दिस इज द फाइनल आंसर। जी, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आपको t नज़र आ रहा है, पावर पे होल पावर है, इट मीन्स यहाँ पे पावर लॉ लगाना पड़ेगा, t टाइम्स लॉग ऑफ, और ये पूरी टर्म आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देनी है। यहाँ पे आपके पास क्या है? क्यूब रूट ऑफ 5.512 देन p देन m रेज टू पावर 1/2। ये दोनों क्यूब रूट से बाहर हैं p एंड m। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है? 4th रूट ऑफ 5.91 a स्क्वायर b। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों ने क्वोशंट रूल लगाना है, बिकॉज ऑफ दिस क्वोशंट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? t टाइम्स लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5.512 p m 1/2 माइनस लॉग ऑफ 4th रूट ऑफ 5.91 a स्क्वायर b। तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल हम लोगों ने लगा लिया है। क्वोशंट रूल लगाने के बाद अब हम लोगों ने कौन सा रूल लगाना है? यहाँ पे देख लें, आपके पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगाना होगा, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लॉ लगाना है दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5.512 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ m रेज टू पावर 1/2। देन आपके पास ये जो माइनस है, ये माइनस आपने लगाना है, और ब्रैकेट के अंदर सारे लॉ लगाने के बाद सारी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4th रूट ऑफ 5.91 प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ b। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? ये t एज इट इज़, और यहाँ पे ये क्यूब रूट है, मीन्स कि इसकी पावर क्या हुई? 1/3। तो 1/3 पावर को लेके हम लोग पावर लॉ लगा देते हैं। 1/3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस लॉग ऑफ p एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ m माइनस, और यहाँ पे देखें आपके पास की 4th रूट है, तो इसको भी मैं जब पावर लॉ लगाऊंगी 1/4 आ जाएगा। लॉग ऑफ 5.91 माइनस 2 टाइम्स, ये इसका जो 2 है स्क्वायर, ये स्टार्ट में आ जाएगी पावर, 2 टाइम्स लॉग ऑफ a देन माइनस लॉग ऑफ b। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस t को सबके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज लॉज ऑफ लॉगरिदम टू कंबाइन द फॉलोइंग टर्म्स इनटू अ सिंगल लॉगरिदमिक टर्म। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे आपके पास लॉज लगा के इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। हर टर्म जो है वो, हर क्वेश्चन जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो आपने इसको क्लोज्ड फॉर्म में यानी इस तरह की फॉर्म में आंसर लिखना है अपना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप्स थे, बिल्कुल उसी के जो है वो इन्वर्स प्रोसेस पे इसके स्टेप्स होंगे। बैकवर्ड हम लोग चलेंगे। ये हमारे पास एक्सपेंड हुआ है,
हमने इसको क्लोज करके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं उस तरह से हम लोगों ने आंसर लिखना है। लॉज वही वाले यूज़ होंगे, दोनों तरीके से लॉ यूज़ हो सकता है ना। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट लॉ क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे प्रोडक्ट लॉ से या क्वेश्चन लॉ से। अब हम लोग क्या करेंगे, उनको कंबाइन करके अगेन एक क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 1। इसमें आपके पास क्या है, आपको नजर आ रहा है कि ये जो 3 है ये लॉग ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे हम लोग पावर लॉ लगाते थे, हम कहते थे यहाँ से जो भी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। आप समझ लें कि स्टार्ट में पावर आई हुई है। अब हमने इसको क्या करना है, पावर की फॉर्म में अगेन वापस लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x क्यूब। सिमिलरली माइनस एज इट इज लॉग ऑफ y रेज टू पावर 5। नेक्स्ट अब में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस है। तो माइनस हमारे पास हमें समझ आ रही है कि यहाँ से माइनस से ये कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। तो कोशेंट लॉ हम लोग क्या करते हैं, कोशेंट लॉ में एक ही लॉग लगाते हैं और इसको जो है वो कोशेंट में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई 5। तो ये हमारे पास आ गया कोशेंट लॉ। इसमें याद रखना है आपने कि अलग अलग लॉग नहीं लगाना दोनों के साथ। जब क्वेश्चन लॉग क्लोज फॉर्म में होता है तब एक ही लॉग आता है, क्योंकि लिखा हुआ था क्वेश्चन में भी कि सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में इसका आंसर आ गया है जी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लॉग ऑफ टी और इसकी पावर में पावर लॉ लगाते हुए हम क्या लिख लेंगे, 1/2। सिमिलरली प्लस लॉग ऑफ आर, एंड आर की पावर में आ जाएगा 1/3 एंड लॉग ऑफ एस और उसकी एस की पावर में आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये प्लस है, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ में हम लोग सिंगल लॉग लिखेंगे। ये टी रेज टू पावर 1/2 एंड आर रेज टू पावर 1/3 दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये माइनस के साथ ये लास्ट टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये माइनस है। माइनस मीन्स कि यहाँ पे कोशेंट लॉ लगेगा। कोशेंट लॉ लगा लेते हैं। न्यूमरेटर में यही आएगा, टी रेज टू पावर 1/2 एंड आर रेज टू पावर 1/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस रेज टू पावर 1/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमने आंसर अपना लिख लिया है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट टर्म के साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स कि यहाँ पॉजिटिव है, प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और माइनस वाली को कंबाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/7 लॉग ऑफ 57.7 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ 36.6 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 9.24 माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 23.3। तो ये हम लोगों ने प्लस वाली टर्म्स कंबाइन करके लिख ली है, माइनस वाली कंबाइन करके लिख ली है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आप लोग जो है वो 1/7 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि पावर लॉ लगा पे यहाँ लगाना चाहिए। 36.6 की पावर में आ जाएगा 4। तो सबके ऊपर पहले पावर लॉ लगा लेते हैं, 57.7 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 36.6 और इस 36.6 के ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर में आपने 4 लिखना है। ठीक है, लॉग के साथ ब्रैकेट नहीं लगानी है, होल पे पावर नहीं है, जस्ट इस नंबर के ऊपर 36.6 पे पावर है। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 9.24 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग ऑफ 23.3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1/7 एज इट इज़। अब ये देख लें आपके पास ये दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा क्लोज्ड फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 और उसके ऊपर पावर 4 आ जाएगी, देन ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है। सिमिलरली इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें, चले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा, लॉग ऑफ 9.24 क्यूब माइनस लॉग ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे, 23.3 स्क्वायर। तो जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब माइनस कॉमन आ गया है तो यहाँ पे अंदर प्लस का साइन हो गया है यहाँ पर। तो प्लस साइन होने की वजह से यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, अगेन प्रोडक्ट लॉ ही लगेगा। पहले इस टर्म को लिखेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 पावर 4 और ये पूरी जो है वो एक ही ब्रैकेट के अंदर है। नेक्स्ट आपके पास है माइनस लॉग ऑफ, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, अब लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और 9.24 इसका क्यूब आ जाएगा
और मल्टीप्लाई लगाने के बाद क्या लिखेंगे 23.3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आप देख लें आपके पास लॉग के अंदर एक ये पूरी टर्म है और देन माइनस है, देन लॉग के अंदर ये पूरी टर्म है। माइनस मीन्स यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, कोशेंट लॉ लगेगा। कोशेंट लॉ लगाने के लिए ये 1/7 तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम लिखेंगे एक ही दफ़ा यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और कोशेंट लॉ में हम ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में लिख देंगे और ये पूरी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 क्यूब मल्टीप्लाई 23.3 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पे 1/7 जो है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इट मीन्स ये पावर में चली जाएगी। जब पावर लॉ लगेगा तो सिंपली आपने इसको पावर में लिख देना है। आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 रेज टू पावर 4 9.24 क्यूब 23.3 स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 1/7। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। इसको आप 7th रूट में भी लिख सकते हैं या 1/7 तक लिखना है तो भी ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। देख लें जब आपके पास प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ या पावर लॉ, कोई भी लॉ हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम लोग अलग अलग हर टर्म के साथ लॉग लगाते हैं। जबकि जब वो क्लोज फॉर्म में आता है तब लॉग एक दफ़ा लगाते हैं। कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कोशेंट लॉ लगाया है तो लॉग यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया, तो ये हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी फिर। तो आपने ऐसा नहीं करना है। इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और याद रखना है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें देख लें आप सबके पास जो है वो 5, 6, 5, 7, 1/3, 1/2 एंड 2/3 ये सब नंबर्स के साथ, सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स। इट मीन्स कि हमने इन सबको क्या करना है, इन सबको पावर लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इनको सबको पावर में शिफ्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 6 रेज टू पावर 5 माइनस लॉग ऑफ 9.42 होल रेज टू पावर 7 प्लस log of t raised to power 1/3 minus log of 32.2 है whole raised to power 1/2 plus log of a raised to power 2/3। नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखें आपके पास ये प्लस वाली टर्म है, ये भी प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली है, तो प्लस वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं ताकि लॉ लगाना इजी हो। 6 रेज टू पावर 5 प्लस लॉग ऑफ t रेज टू पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ a रेज टू पावर 2/3 माइनस वाली टर्म्स कंबाइन करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से भी तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 9.42 होल रेज टू पावर 7 और ये टर्म भी फिर प्लस साइन के साथ आ जाएगी क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा 32.2 होल रेज टू पावर 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस वाली सारी टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 रेज टू पावर 5 t रेज टू पावर 1/3 एंड a रेज टू पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन की वजह से यहाँ पर भी कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा और ये सारी टर्म्स, दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9.42 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 32.2 रेज टू पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास माइनस है और 2 टाइम्स लॉग आ रहा है तो हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा, कोशेंट लॉ लगेगा। कोशेंट लॉ लगाने के लिए एक ही दफ़ा लॉग लिखेंगे, ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये पूरी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 6 रेज टू पावर 5 t रेज टू पावर 1/3 a रेज टू पावर 2/3 9.42 रेज टू पावर 7 32.2 रेज टू पावर 1/2 and this is the final answer।
जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, 5/4 पावर में आ जाएगा। सिमिलरली इसको हम साथ ही कंबाइन कर लेते हैं। अब तो आपको समझ आ गई है, तो अब आप डायरेक्ट भी जो है वो 2 लॉज इकट्ठे भी लगा सकते हैं। जैसे देखें हम लोग, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log ऑफ 28.83 और होल रेज टू पावर 1/4। अब मैंने क्या किया है, यह हमारे पास प्लस वाली टर्म है और ये भी प्लस वाली है, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया है और साथ ही इन दोनों पे पावर लॉ लगा दिया है। और ये माइनस वाली टर्म एंड पे लिखेंगे और इसके ऊपर भी पावर लॉ लगा देंगे, 53.71 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास ये दोनों प्लस हो रही हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट लॉ लगाना पड़ेगा। 37.74 होल रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई 28.83 होल रेज टू पावर 1/4 माइनस log ऑफ 53.71 होल रेज टू पावर 1/4। नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है और इसको सिंगल लॉ के अंदर लिख देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 37.74 5/4 28.83 1/4 डिवाइडेड बाय 53.71 1/4 और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूज लॉज ऑफ लॉगरिदम टू एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिदम यूज़ करने हैं और इनको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट जहाँ पर भी लिखा है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में, आपने याद रखना है एवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू। मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा वो एक वैल्यू आएगा, एक नंबर आएगा, ठीक है, एक वैल्यू आएगी। इसमें इसका जो आंसर होगा वो लॉग की फॉर्म में नहीं आएगा। जब भी मीन्स कि अगर log ऑफ 5 लिखा हुआ है सपोज, तो आपने log ऑफ 5 की वैल्यू निकाल कर वो आंसर में लिखनी है। एवेल्युएट मीन्स कि आपने वैल्यू या नंबर आंसर में लिखना है। उसमें कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसमें जो है मीन्स कि इसका आंसर न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लें कैलकुलेटर में हमारे पास लॉग के 2 बटन्स होते हैं। एक हमारे पास ये होता है LOG, इट मीन्स दिस इज कॉमन लॉगरिदम विद बेस 10 एंड दिस इज LN नेचुरल लॉगरिदम विद बेस E। तो इन दोनों को आप लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कैलकुलेटर पे और किसी बेस के साथ अगर लॉग आ जाए तो उसका कैलकुलेटर के ऊपर कोई बटन नहीं है। तो हम लोगों ने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारा जो लॉग है वो या तो कॉमन लॉगरिदम में हमारा क्वेश्चन हो या फिर नेचुरल लॉगरिदम में। या तो उसकी बेस 10 होनी चाहिए या फिर E होनी चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर कोई और बेस होगी तो हमने उसको चेंज ऑफ बेस लॉ लगाकर उसको जो है वो चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है, तो बेस को हमने 2 की बजाय यहाँ पे 10 चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे। पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ। यहाँ पे आप कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन आपको फिर ये लॉ याद होना चाहिए। यहाँ पे A ऊपर आ जाएगा और B नीचे आ जाएगा, लेकिन इसके साथ दोनों के साथ एक कॉमन बेस, यानी आप सपोज x ले लेते हैं तो एक कॉमन बेस आपने दोनों पे ऐड करनी है। तो अपने क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, log ऑफ 15 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, और इसके साथ दोनों में हम लोग क्या करेंगे, बेस जो है वो 10 लिख देंगे, ठीक है। बेस दोनों की 10 लिख देनी है, दोनों लॉग की बेस 10 लिख देनी है ताकि हमारे पास ये कॉमन लॉगरिदम बन जाए और कैलकुलेटर में जो LOG वाला बटन है वो लगाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन ये था कि इसमें आप लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिदम लगा के सॉल्व करना है। तो इट मीन्स कि आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर से log 15 और log 2 फाइंड नहीं करना, बल्कि यहाँ पे पहले लॉ लगाना है और उसके बाद उसको एवेल्युएट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10, ये बेस तो एज इट इज़ आ जाएगी। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। सिमिलरली जो हमारे पास 2 है वो तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जबकि 2 प्राइम नंबर है तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर लॉग की यहाँ पे आप बेस नहीं भी लिखेंगे तब भी ये ऑब्वियस होगा कि यहाँ पे बेस 10 है, तो आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉ लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट लॉ 3 × 5 है, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब आपने कैलकुलेटर से log ऑफ 3, log ऑफ 5 एंड log ऑफ 2 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग, log ऑफ 3 की वैल्यू आ रही है 0.4771
प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है 0.6990 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010। अब आपने याद रखना है, एक तो यहाँ से log रिमूव हो जाएगा जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, बच्चे ऐसा करते हैं यहाँ पर भी log लगा देते हैं तो आंसर में मिस्टेक हो जाती है। सेकेंडली आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन टूल नहीं लग सकता, ये log दोनों के ऊपर न्यूमरेटर पे सेपरेट है, डिनोमिनेटर पे सेपरेट है। क्वेश्चन लॉग तब लगाते हैं जब एक ही log लिखा होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स लिखी होती हैं। यहाँ पे आप लोग आगे इसके ऊपर कोई भी लॉ लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लें। जी, तो मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया है। इसका आंसर आ रहा है 3.9073 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 विद बेस 9। इसमें 9 बेस भी है और यहाँ पर भी बेस 9 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें log ऑफ, वही हम लोगों ने लॉ लगाना है। कौन सा लॉ लगाना है, हमने चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है, ये वाला। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों लॉ की कोई भी बेस नहीं लिखी है। इट मीन्स यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसकी बेस 10 है और ये कॉमन लॉगरिथम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जो ये 3 है, इट मीन्स ये क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो 1/3 है ये पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/3 log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। अब आप देख सकते हैं log ऑफ 9 और log ऑफ 9 दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं, तो 1/3 इसका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेटर की इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग पहले सबसे पहले चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे तो log ऑफ 65 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बन सकता है, 65 के फैक्टर्स बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और log ऑफ 3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई 13 का मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 13 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। इन सब की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ पुट करते हैं, देन वैल्यूएट करके इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। जी, तो ये मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड करके यहाँ पुट करनी है और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनको वैल्यूएट करके आंसर लिखना है 3.7998 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये log ऑफ 72.34 और इसकी बेस क्या है, √3 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय log ऑफ √3। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 72.34 तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर के ऊपर हम लोग पावर लॉ लगा सकते हैं 1/2 एज इट इज़ एंड log ऑफ 3। अब आप लोग क्या करेंगे, log ऑफ 72.34 की वैल्यू और log ऑफ 3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे। जी, तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इसको अगेन कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7.7945 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने वही चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है, 343 डिवाइडेड बाय log ऑफ √7 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 343 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें समझ आती है कि यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 क्यूब और ये log ऑफ 7 रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम इसको 1/2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट में हमने दोनों के ऊपर क्या करना है, पावर लॉ लगाना है। 3 स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 1/2 log ऑफ 7। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, log ऑफ 7 कैंसल आउट हो जाएगा। ये थर्ड प्लेस से जब फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये देखें, 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ log ऑफ
2 with base b is 0.3010. सिमिलरली log of 3 और log of 5 की वैल्यूज़ भी गिवन है, लेकिन इन सब में बेस जो है वो b है log की. देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. तो आपने इन सब में भी लॉज ऑफ लॉगरिथम लगा के इसको फाइंड करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो पार्ट्स हैं उनकी बेस में b आ रहा है, b सब में आ रहा है. तो आपको पता है कि b को तो b एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड नहीं कर सकते. यहाँ पे अगर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा log of b. log ऑफ p की वैल्यू ही हमें नहीं पता होगी तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसलिए जो है वो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे हमें सब की वैल्यूज़ जो हैं वो b विद बेस b के साथ हमें गिवन है, तो इन वैल्यूज़ को ही आपने यूज़ करना है. कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सभी सॉल्व किए हैं हम लोगों ने. जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका. इसमें सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 6/5. नहीं, चेंज ऑफ बेस लॉ नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी. हमने सबसे पहले जो है वो क्वोशंट लॉ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेस है हमारे पास b, एक ही लॉग है हमारे पास, और यहाँ पे 6/5 फ्रैक्शन है. तो हमने क्या करना है, log ऑफ b 6 माइनस log ऑफ 5 विद बेस b आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन आ रही है, तो फ्रैक्शन की मतलब है कि हम लोगों ने क्वोशंट लॉ लगाना है, और चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब log ऑफ b आ जाएगा तो वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट आपने क्या करना है, 6 को फैक्टराइज कर लेना है, क्योंकि हमारे पास देखें log ऑफ 2, log ऑफ 3 की वैल्यू पता है और log ऑफ 5 की. log ऑफ 6 की वैल्यू नहीं पता, और 6 वैसे भी कंपोजिट नंबर है. जब भी कंपोजिट नंबर आता है तो आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर करनी होती है. 2 × 3 आ जाएगा, और यहाँ पे log ऑफ 5 एज इट इज़. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3. ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉ लगाया है, इन सब के साथ बेस b आती जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 5, और यहाँ पर भी बेस b आ जाएगी. अब इन सब की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, हम लोगों ने वही पुट करनी है. यहाँ पर 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990, और इसका फाइनल आंसर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख सकते हैं. जी, तो इसका फाइनल आंसर हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 0.0791, विच इज़ आवर फाइनल आंसर. तो इस सोल्यूशन में आपको कोई भी मिस्टेक, कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको log ऑफ 100 के ऊपर जो है वो सेपरेटली, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा 100, और माइनस log ऑफ 9 आ जाएगा विद बेस p. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 5 × 5, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस log ऑफ 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 3. जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर log ऑफ b एज इट इज़ बेस आ जाएगी. यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2² और 5². सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं हम 3². नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के ऊपर पावर आ रही है, मीन्स कि पावर लॉ लगाना पड़ेगा. लेकिन पावर लॉ लगाने से पहले हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट लॉ भी लगाना पड़ेगा. हम एक ही स्टेप में दोनों लॉज भी यूज़ कर सकते हैं. जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ b, यहाँ पे 2 है. ये मैं वही वाला स्टेप अगेन रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. ये मैंने वही स्टेप लिख लिया है, log ऑफ b 3². अब क्या होगा हमारे पास, ये जो इसका 2 है ये स्टार्ट में लिख लेते हैं, log ऑफ b 2 आ जाएगा, और साथ ही साथ हम प्रोडक्ट लॉ भी लगा रहे हैं इसलिए प्लस आ जाएगा. इसका भी 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 log ऑफ b 5 माइनस 2 log ऑफ 3, और इसकी बेस भी b आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप ने अब वैल्यूज पुट करनी है आपने, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन थी. जैसे ये देखेंगे ये वाली है, कौन सी वैल्यू हम लिखेंगे, पहले 2, और log ऑफ b की वैल्यू क्या है 0.3010, और उसके बाद प्लस लगाएंगे, देन 2 एज इट इज़ log ऑफ b, और यहाँ पे 5 की वैल्यू लिखेंगे हम 0.6990 माइनस 2, और फिर log ऑफ 3 की वैल्यू लिखेंगे 0.4771
771। तो आप लोगों ने वैल्यूज़ करेक्ट पुट करनी है, आपने यहाँ से मिस्टेक नहीं करनी। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, जबकि हमारे क्वेश्चन में पहले 2 है, फिर 5 है, देन 3 है। तो आपने अगर वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर दी तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लेते हैं। जी, तो ये हमारा आंसर आ गया है 1.0458। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जी, तो इसके ऊपर भी आपने सबसे पहले क्वेश्चन लॉ लगा के इसको जो है वो लिखना है। किस तरीके से हम लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 450 माइनस लॉग ऑफ 27 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। दोनों के साथ आपने बेस लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो इसका क्यूब रूट है इसको हम 1/3 लिखेंगे स्टार्ट में, और लॉग ऑफ 450 माइनस इसकी पावर में 1/2 है, स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 27। तो मैंने दोनों नंबर्स को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके लिख लिया है। 450 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 2, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और लॉग ऑफ B2 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 3, और इसके साथ भी बेस भी आ जाएगी, प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ B और 5। ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि 1/2 जो है वो सिर्फ इसी के साथ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये 1/2 नहीं था, सॉरी 1/3 है यहाँ पर, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है 1/2 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स लॉग ऑफ B3। आप सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर। जी, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने इसका वैल्यूएट कर लिया है। आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर सकते हैं डायरेक्ट भी, इसका आंसर आ जाएगा 0.1688, विच इज़ आवर फाइनल आंसर। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 0.024 विद बेस p। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो पॉइंट है इसको रिमूव करना है। तो पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं तो कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे हम लोगों ने लिखना होता है 1, और उसके साथ जो आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने हम लोग 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 24/1000। अब इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके साथ b आता रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लॉ लगा लें, देन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले क्वेश्चन लॉ लगा लेती हूँ, लॉग ऑफ B24 माइनस लॉग ऑफ B1000। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 24 और 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जी, तो ये मेरे पास आ गया है लॉग ऑफ 2 क्यूब, इसके साथ जो 24 के फैक्टर्स हैं 2 क्यूब और 3 आ गए हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास 1000 था उसकी जगह हमने लिख लिया है 2 क्यूब और 5 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2, साथ ही हम प्रोडक्ट लॉ भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 3, माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ B2, और जब यहाँ पे वैसे तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्लस का साइन आना चाहिए, लेकिन ये माइनस है, तो जब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ 5। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लेते हैं। जी, तो इसको हम अगर वैल्यूएट करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों यहाँ से भी कैंसिल वैसे तो कर सकते थे, यहाँ से अगर आपने कैंसिल नहीं किए तो वैल्यू पुट करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, और इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया -1.6199। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करेंगे। जी, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ b एज इट इज़, और ये 7th रूट भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा 27/5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये जो 7 है इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं 1/7 करके, 7th रूट है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 एंड 27/5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 1/7 स्टार्ट में आ जाएगा, और इसको हम लोग लिख लेंगे लॉग ऑफ 27 माइनस लॉग ऑफ 5। ये मैंने क्या किया है, पावर लॉ और क्वोशंट लॉ एक ही स्टेप में दोनों अप्लाई कर लिए हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, जबकि 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी क्योंकि ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे 3 क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर 5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पावर लॉ पहले लगा लेते हैं। 3 टाइम्स log ऑफ B3 माइनस log ऑफ B5 और यहाँ पे अब हम log ऑफ 3 और log ऑफ 5 की वैल्यू पुट करते हैं। 1/7 एज इट इज़। 3 टाइम्स 0.4771 माइनस 0.6990 आप कैलकुलेटर में पुट करके इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया है 0.1046 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 एंड हो गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आप लोगों को इसमें मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।